जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं ना। और पूजन करते समय हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमको नहीं करनी चाहिए और हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम हमारे घर के पूजा घर में पूजन करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर गलतियाँ करते हैं तो उनको सुधार लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बता देते हैं कि आपको अपने घर के मंदिर में जाना कैसे चाहिए, शुद्धता का क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो, हमेशा मंदिर में जब आप लोग जाओ, अपने घर के पूजा घर में जाओ, तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही जाओ। जैसे सुबह के समय तो सभी लोग स्नान करके ही अपने घर के मंदिर की पूजन अर्चना करते हैं, पर शाम के समय कुछ लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। देखो, शाम के समय जब आप पूजन करते हो ना, तो आप लोगों को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन भर आप लोग बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हो, कुछ लोग शौच भी जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप पूरे दिन में बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो, बाथरूम जा रहे हो और शाम को आपको अपने घर के मंदिर में पूजन करना है, तो आप एक नियम का पालन करो कि बाथरूम से आने के बाद अपने हाथ मुंह धो, 3 बार कुल्ला करो और हाथ पैर पर अच्छे से पानी मारो, ठीक है। इसके बाद ही आप लोग जो है बाथरूम से बाहर निकलो, है ना। तो जितनी भी बार पूरे दिन भर में बाथरूम जाओ तो ये काम आप करो। इसके बाद में अगर आप शौच गए हुए हो पूरे दिन भर में कभी, तो फिर उसके बाद आपको स्नान ही करना होता है। स्नान करने के बाद ही फिर आप लोग शाम के समय की दिया बाती कर सकते हो। और जैसे गर्मियों का जब समय होता है दोस्तों, तो गर्मियों के समय में आप सभी लोगों से अगर हो सकता है तो शाम के समय की दिया बाती आप शुद्धता के साथ स्नान करके ही किया कीजिए, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी सभी लोग 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तक स्नान करते हैं, तो इसमें फिर गर्मियों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। पर शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोगों को जो है शाम के समय की दिया बाती करनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों, आपके घर के मंदिर में जो आपके मतलब प्रतिमाएं होती हैं, आपके घर की घंटी होती है, आपके घर का दीपक होता है, इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि इनको हमें प्रतिदिन धोना चाहिए या घर में हमारी बहुत सारी मूर्तियां हैं, सभी को स्नान कराना चाहिए। तो इसका एक जवाब हम आपको देते हैं। देखो, आपके घर में जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ जो कि किसी धातु की हैं, चाहे गणेश जी की हो, चाहे कृष्ण जी की हो, चाहे लड्डू गोपाल जी की हो, तो भाई आप लोगों को सभी धातुओं की मूर्तियों को यहाँ पर प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, वो भी शुद्ध जल से, ताज़ा जल से, है ना। अगर आप लोगों के घर में एक समय पर नल आते हैं तो भाई आप उस समय भगवानों के स्नान का जल अलग से भर कर रख लिया कीजिए, फिर उस जल से जो है आप सुबह सुबह स्नान कराया कीजिए ना। तो अपने घर के मंदिर में जितनी भी आपकी मतलब प्रतिमाएँ हैं या जो धातु की मूर्तियाँ हैं, उनको आपको स्नान कराना ही चाहिए, है ना। तो ये बात बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। इसके बाद में क्या घंटी को भी हमें मतलब प्रतिदिन धोना चाहिए? हाँ, घंटी को भी प्रतिदिन धोना चाहिए और हमेशा अपने घर में गरुड़ घंटी को ही वास देना चाहिए, गरुड़ घंटी को ही रखना चाहिए। ये चीज़ भी आप लोग समझ गए। इसके बाद में क्या दीपक भी हमें प्रतिदिन धोना चाहिए? तो देखो, इसका सीधा सा जवाब है, दीपक भी तो हम भगवान की पूजन में इस्तेमाल करते हैं, आरती में इस्तेमाल करते हैं, तो दीपक भी आप लोगों को प्रतिदिन जो है साफ़ करना चाहिए, धोना चाहिए। उसके बाद ही उसके अंदर दिया बाती करनी चाहिए। यहाँ पर होता क्या है, जब हम प्रतिदिन अपने दीपक के अंदर दिया बाती करते हैं तो वो काला पड़ जाता है, चिपचिपा हो जाता है और उसके अंदर बत्ती भी रह जाती है। तो इसलिए दीपक को प्रतिदिन साफ़ करना ज़रूरी होता है। अगले दिन जो है आप लोग मतलब जब भगवानों को स्नान कराते हो ना, तो भगवानों को स्नान कराने के बाद उसी जल में आप अपने दीपक को भी थोड़ा सा पानी से साफ़ कर लिया करो, है ना। इसके बाद ही दीपक बाती किया करो। बाकी दीपक को एक ही टाइम साफ़ किया करो, शाम के समय मात्र उसके अंदर की बत्ती निकाल कर आप शाम के समय थोड़ा सा ऐसे ही बिना पानी के साफ़ करके आप लोग दिया बाती कर सकते हो। शाम के समय आपको साफ़ करने की या धोने की ज़रूरत तो नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, क्या शाम के समय भगवान के मंदिर में घंटी नहीं बजानी चाहिए? क्या घंटी बजाना सही होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है, आप जब किसी भी भगवान के मंदिर में जाते हो तो क्या वहाँ पर आप लोग घंटी को मतलब शाम के समय देखते हो कि ना बजाते हो? शाम के समय तो घंटी बजाई जाती है ना। तो भाई शाम के समय भी भगवान की पूजन आरती में घंटी बजाई जाती है, क्योंकि जब शाम के समय घंटी बजती है ना, तो हमारे मन में जितनी भी टेंशन परेशानी होती है पूरे दिन भर की, वो सब ठीक हो जाती है। तो शाम के समय की घंटी भी आप लोग बजा सकते हो अपने घर में या मंदिर में, जहाँ पर भी हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी। भगवान शाम के समय नहीं सोते हैं। जिस तरीके से आप अपने घर में शाम के समय नहीं सोते हैं, उसी तरीके से आपके घर के भगवान भी शाम के समय नहीं सोते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो भाई इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग अगर ध्यान रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप अपने घर के पूजा घर में इन चीज़ों से जुड़ी हुई ध्यान ज़रूर रखा कीजिए। इसी के साथ में आप जब भी घंटी बजाएं अपने घर में, तो ध्यान रखा कीजिए कि घंटी को लगातार या ज़्यादा तेज़ नहीं बजाना चाहिए। हल्के हाथों से मधुर जो ध्वनि होती है घंटी की, वही बजानी चाहिए। और जब भी घंटी बजाएं तो भाई अगर आरती कर रहे हैं तो आरती के समय तक बजाएं, और बिना आरती कर रहे हैं तो 5 से 7 बार अगर आप घंटी बजाएंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो 3 से 5 बार उस समय भी आपको घंटी ज़रूर बजानी चाहिए भगवान को भोग लगाते समय में, ठीक है। तो ये सारे नियम हैं, आपको इनका पालन ज़रूर करना चाहिए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।